क्योंकि कई बार ऐसा लगता है आपको, संघ की कार्यक्रम वगैरह आप देखते हैं, वहां एक व्यक्ति ऑर्डर देता है, संघ उत्तिष्ठ, सब लोग खड़े हो जाते हैं, उपविष्ट, सब लोग बैठ जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि संघ बड़ा ही डिक्टेटोरियल ऑर्गेनाइजेशन है, और संघ का एक व्यक्ति होता है सामने, सरसंघ चालक, तो उसको गलती से चीफ भी कहा जाता है आजकल बाहर की भाषा में। तो उनको लगता है कि ये चीफ है, इसलिए ये बोलेंगे और सब हिलेगा, और इनके मन से सब चलता है। तो इसलिए संघ को अंदर से आकर देखने पर आपको सब बातें पता चलेगी जो मैं अब बताने वाला हूं, लेकिन केवल मेरे बताने पर मत जाइए, अंदर आकर देखिए, आपको वही बातें मिलेगी। डॉक्टर हेडगेवार ने ये सारे प्रयोग पहले कर लिए थे। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का तरीका क्या है, और ऐसा करते करते उसके परिणाम कैसे होंगे, क्या होंगे, ये सारा उनके आंखों के सामने स्पष्ट था। वो प्रतिभा उनकी अलौकिक थी, उनका जीवन बड़ा गहरा था। लेकिन संघ स्थापना की घोषणा करने के अलावा उन्होंने दूसरा कुछ नहीं किया। घोषित कर दिया, आज से संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने वाला यह संघ प्रारंभ हुआ है, ऐसा बोला और बैठक समाप्त हो गई। तो फिर साथी आ गए कि अच्छा शुरू हुआ, करना क्या है? तो करना क्या है तो तय करो, साथ में बैठो, आगे क्या करना तय करो। उस दिन हमारी शाखा नहीं शुरू हुई, ये शाखा बाद की बात है। ये संघ पहले बैठकों के रूप में, तो ऐसा करेंगे, मास में एक बार बैठक करेंगे। अब मास की बैठक का अनुभव ऐसा आया कि पहले 2-4 बैठकों में तो लोग आए, बाद में बुलाना पड़ा, बाद में बुलाने पर भी नहीं आना शुरू हुआ। तो लोगों ने कहा कि ये मास का नहीं, साप्ताहिक करते, आदत रहेगी। फिर दैनिक पर आ गए, और दैनिक बैठकें होने लगी कमरे के अंदर, चर्चा उसमें। लेकिन संघ में जो आए उस समय लोग, वो सब जवान लोग थे, विद्यार्थी थे, बालक थे, किशोर थे, तरुण थे। कमाने वाले लोग तो बहुत ही थोड़े थे। डॉक्टर हेडगेवार स्वयं उस समय 35 साल की आयु में थे। वो संघ के एल्डर्स में एक थे, एल्डर्स 5-6 थे, उसमें एक डॉक्टर हेडगेवार थे। तो जवान लोगों ने सोचा कि ये क्या, रोज आकर कमरे के में अंदर बैठकर, अरे भाई जवान लोग हैं, कुछ हाथ पैर हिलाएंगे, तो चलो शारीरिक कार्यक्रम करेंगे, मैदान पर कबड्डी खेलेंगे। बाहर क्या कर सकते हैं, कबड्डी खेलो, छोटे छोटे खेल खेलो। फिर लगा कि नहीं, थोड़ी शस्त्र विद्या भी, अभी लड़ाई का समय है, तो फिर अखाड़े हैं, अखाड़ों में जाओ। ये बाहर जब आना शुरू हुआ तब शाखा शुरू हुई। संघ स्थापना के 3-3.5 महीने के बाद फिर शाखा शुरू हुई। और क्यों शुरू हुई? डॉक्टर हेडगेवार ने नहीं कहा शुरू करो, ये उस बैठने वाली टोली के चर्चा में से एक सहमति बनी और वो हुआ। डॉक्टर हेडगेवार चाहते थे रोज लोग जमे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी कहा नहीं। कार्यकर्ताओं के हाथ में दे दिया, ये करना है काम, ये करना है, कैसे होता है प्रयोग करो। ऐसे ही विकसित हुआ। फिर लगा कि वो लाठी काठी वगैरह तो अपना यहाँ है, राज कौन कर रहा है? अंग्रेज। अंग्रेज क्या करता है? वो परेड करता है, अपने को भी परेड आनी चाहिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेना से रिटायर्ड मार्तंड राव जोग नाम के एक सज्जन थे नागपुर में, डॉक्टर हेडगेवार के मित्र थे। उन्होंने हर इतवार को परेड लेना प्रारंभ किया। परेड लेना प्रारंभ किया तो गणवेश चाहिए, तो एक यूनिफॉर्म बना। वो उस समय की पुलिस मिलिट्री वालों का जैसे रहता था वैसे ही था। और फिर रूट मार्चेस वगैरह निकलने लगे। फिर अपना बैंड भी चाहिए, तो वही मिलिट्री बैंड का अनुकरण करके हमारा एक टूटा फूटा बैंड बना। लेकिन ये सारा जो बना, ये कार्यकर्ताओं की चर्चा में से बना। डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसा नहीं कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू हुआ, उन्होंने संघ शुरू हुआ ये कहा। और लोग जैसे शाखा में लोगों को लाने लगे, तो लोग पूछने लगे आपका संघ कौन सा है? तो उन्होंने डॉक्टर साहब को पूछा कि अपने संघ का नाम क्या है? तो डॉक्टर साहब ने कहा तय किसने किया है? बैठो और तय करो। बैठक हुई, 16 लोग आए, 3 नाम प्रस्तावित किए गए, चर्चा हुई, मतदान हुआ और बहुमत से पारित हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंडल संघ स्थापना के 2 वर्ष पूर्व तक चलाया था, लेकिन उन्होंने ये नाम बताया नहीं किसी को, चर्चा में से आया। सामूहिक सहमति का स्वभाव डॉक्टर साहब का भी था, संघ का भी है। दिखने में ऐसा दिखता है, हमारे यहाँ एक बार सहमति होने के बाद फिर सबके बोलने की जरूरत नहीं रहती। सब बोलने लगे तो एक ही बात बोलेंगे, फिर भी प्रत्येक की शैली अलग रहेगी, अर्थ अनेक निकलेंगे, इसलिए बोलने का काम किसी को देते हैं। यहां मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये सारी बातें बजरंग लाल जी भी बता सकते हैं, और उनको माइक भी मिला था, लेकिन उन्होंने अपने मुंह का संवरण किया, क्योंकि एक मुख से बात जाए, एक ही बात जाती है। और इसलिए अनुशासन के तकाजे से, सहमति व्यक्त करने के तकाजे से ऐसा दिखता है कि एक के बोलने पर सब होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। एक एक सामान्य स्वयंसेवक के विवेक से काम होता है संघ में। रोज शाखा में जाना चाहिए ऐसा हम बताते, हम स्वयं जाते हैं। हम रोज शाखा में जाते हैं कि नहीं, छोटे से छोटा स्वयंसेवक देखता भी है, और अगर कहीं गलती हो गई तो हमको पकड़ भी सकता है। मैं स्वयं संघ का सरसंघ चालक हूं। मेरा नाम नागपुर में मोहिते सायम शाखा की सूची में है। मेरा प्रवास रहता है, रोज वहां में नहीं रहता। उस शाखा में एक नया स्वयंसेवक आ गया, छोटा, उस समय वो 4th में पढ़ रहा था। तो बहुत दिनों के बाद मैं नागपुर पहुंचा, शाम को शाखा में गया, वीकेर होने के बाद वो आया मेरे सामने। वो देखने लगा तो मैंने पूछा क्या है भाई, तो उसने कहा कि आज हमारे गणित शिक्षक जी ने बताया कि शाखा में रोज आना चाहिए। मैंने बोला सही बात है, तो मैंने सुना है कि आप हमारी शाखा के स्वयंसेवक है। बोला सही बात है। तो उसने कहा आप तो रोज नहीं दिखते। तो मैंने कहा भाई मेरा प्रवास रहता है, तो जहां प्रवास रहता है वहां शाखा में जाता हूं। तो बोले आप नागपुर में कितने दिन से है? 4-5 दिन से। तो आज पहली बार शाखा में दिखे। भाई अन्य शाखाओं में जाने का कार्यक्रम था, मुझे जाना पड़ता है, तो दूसरी शाखाओं में गया था। उसके बाद लगातार जब जब मैं शाखा में जाता था, वो पूछता था प्रवास कहाँ कहाँ हुआ, शाखा कहाँ कहाँ हुई। ऐसा ओपन संगठन संघ है। यहां प्रत्येक स्वयंसेवक पूछ सकता है, प्रत्येक स्वयंसेवक विचार करता है, प्रत्येक स्वयंसेवक का विचार चर्चा में आने की पद्धति है। अब लाखों स्वयंसेवक है, उनकी मैं अकेला नहीं सुनता हूं, लेकिन शाखा स्तर से ऐसी व्यवस्था है, विचार आते आते ऊपर प्रतिनिधि सभा में सहमति बनती है। जो सहमति बनती है उसमें सब अपना अपना विचार विलीन कर देते हैं। मोस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आपको देखनी है तो आप संघ में आइए। यहां स्वयंसेवक पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है, केवल हमने जो संस्कार और विवेक उसको दिया है वो उसको चलाता है। उसके दायरे में वो अपनी मनमानी कुछ भी कर सकता है, उसके करने पर हमारा कोई अंकुश नहीं रहता। ये ऐसी पद्धति डॉक्टर हेडगेवार का स्वयं के अनुभव से और चिंतन से निकला हुआ शास्त्र है। हम उनको बुलाते हैं, उनकी शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक उन्नति हो ऐसा प्रयास करते हैं, और कुछ योग्यता आने के बाद उनको अपने रुचि के कार्य में सहभागी होने की छूट है। कहां जाना हम नहीं बताते, वो कहीं भी जा सकते हैं। जहां जाएंगे वहां संपूर्ण समाज को अपना मान के राष्ट्रहित की मात्र बुद्धि से वो अपना काम करे। जहां जाएंगे वहां का अनुशासन पालन करे और इस बात पर समझौता न करे, इतनी केवल अपेक्षा रहती है। ये संघ की कार्य पद्धति है। रोज हम छोटे छोटे सरल सादे सीधे कार्यक्रमों से संस्कार करते हैं। जो कार्यक्रम उपलब्ध थे उस समय वो चले, नए नए कार्यक्रम आते हम स्वीकार करते हैं। हमारा कार्यक्रम स्वीकार करने में एक बंधन हम पर रहता है, वो है कि संघ सब प्रकार के लोगों में चलता है, किसी एक वर्ग विशेष का संगठन नहीं है। सब प्रकार के आर्थिक वर्गों में, सब प्रकार की भाषाओं में, सब प्रकार की जाति उपजातियों में ये चलने वाला संगठन है। वो सब लोग कर सकते हैं ऐसा कार्यक्रम, ये हमारा अखिल भारतीय कार्यक्रम बन जाता है।